हिंदी स्टोरीज। किसान और चिड़िया। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था और उसके परिवार में उसकी पत्नी और उनके बेटे थे। उसके पास बहुत बड़ी कृषि योग्य जमीन थी। उस जमीन पर वह खुद काम करता था और दूसरों को भी फसल उगाने का काम देता था, और इसी तरह वो किसान अपने परिवार का गुजारा करता था। हर साल उसके खेत पर चबल, सरसों, गेहूं, बाजरा, ज्वार, कपास बनता था और किसान को खासा लाभ भी होता था। वह किसान सब अकेला नहीं करता था। कभी कभी उसकी पत्नी और उनके दो बेटे भी काम में हाथ बटाते थे, और जरूरत पड़ने पर वह किसान आस पड़ोस के गांव से दूसरे मजदूरों को भी काम करने के लिए ले आता था। गर्मियों का मौसम था। उस साल बारिश ज्यादा नहीं हुई थी। किसान ने खेत पर गेहूं बोई थी और उसके खेत इतने अच्छे थे कि उस साल खेत में गेहूं बहुत अच्छी हुई थी। कुछ महीनों बाद गेहूं पकने ही वाली थी और उसी खेत में एक छोटी सी चिड़िया ने घोंसला बनाया था, और कुछ दिन बाद उसने घोंसले में 3 अंडे दिए। और देखते ही देखते कुछ दिनों बाद उन अंडों से 3 बच्चे हुए। वह अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थी। वह बहुत प्यार से अपने बच्चों को घोंसले में रखकर दूर गांव से खाना लाती थी। जब चिड़िया खाना लेने के लिए बाहर किसी जंगल में जाती थी, तब वह हमेशा अपने बच्चों की चिंता में रहती थी। वह हमेशा जल्दी अपने बच्चों के पास आने की कोशिश करती थी। चिड़िया कभी कभी जंगल में खाना लेने जाती थी और बच्चों के लिए खाना लाती थी। जब चिड़िया जंगल में जाती थी, तब उसके 2 बच्चे घोंसले में अकेले रहते थे और अपनी माँ के आने का इंतजार करते थे। जब चिड़िया खाना लेकर आती थी, तब उसके बच्चे खुशी खुशी उसे खा लेते थे। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। कुछ दिनों बाद एक दिन जब चिड़िया जंगल से खाना लेकर लौटी, तो उसने देखा कि उसके बच्चे बहुत डरे हुए हैं। चिड़िया ने अपने बच्चों से पूछा, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तीनों बच्चों में से एक ने कहा, माँ, तुम्हें पता है, आज वह किसान फिर से यहाँ आया था। किसान ने कहा कि अब गेहूं पक चुका है और कटाई का समय आ गया है। कल वह अपने बेटों को गेहूं काटने के लिए भेजेगा। बच्चों ने आगे कहा, माँ, अगर किसान के बेटों ने गेहूं काट दिया तो हमारा घर उजड़ जाएगा, फिर हम कहाँ जाएंगे? माँ ने तसल्ली देते हुए कहा, बच्चों, चिंता मत करो, कल कोई गेहूं काटने नहीं आएगा। और सच में अगले दिन कोई भी गेहूं काटने नहीं आया। बच्चे खुश हो गए। लेकिन कुछ दिनों बाद जब चिड़िया फिर से जंगल से खाना लेकर घर लौटी, तो उसने देखा कि उसके बच्चे दोबारा डरे हुए हैं। चिड़िया ने फिर पूछा, तुम्हें क्या हुआ? तुम सब फिर से इतने डरे हुए क्यों हो? बच्चों ने कहा, माँ, आज वह किसान फिर से आया था और वह कह रहा था कि कल वह गेहूं काटने के लिए लोगों को भेजेगा। उसे पास के गांव से कुछ मजदूरों को बुलाना पड़ेगा। बहुत दिन हो गए हैं, अब गेहूं काटना ही पड़ेगा वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। इस बार भी चिड़िया ने अपने बच्चों से वही बात कही, बच्चों, चिंता मत करो, कल भी कोई गेहूं काटने नहीं आएगा। और सच में अगले दिन भी कोई गेहूं काटने नहीं आया। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए और कोई भी फसल काटने नहीं आया। कुछ दिनों बाद वह किसान फिर से अपने खेत पर आया और इस बार वह बहुत ही चिंता में पड़ गया, क्योंकि अभी तक उसके गेहूं की कटाई नहीं हुई थी और गेहूं पूरी तरह पक चुका था। उसने सोचा कि यदि अब कटाई नहीं हुई तो गेहूं झड़ जाएगा और भारी नुकसान होगा। तब किसान ने फैसला किया कि अब वह कल खुद आएगा और गेहूं की कटाई करेगा। कुछ दिन बाद बच्चे फिर डर गए। बच्चे ने अपनी माँ से कहा, माँ, आज फिर से वो किसान आया था। इस बार यह किसान कह रहा था कि दूसरों के भरोसे में रहकर फसल काटने में बहुत देर हो गई। कल मैं खुद फसल काटने आऊंगा। चिड़िया ने कहा, बच्चों, अब हमारे यहाँ से जाने का समय आ गया है, क्योंकि कल गेहूं की कटाई जरूर होगी।
इसके बाद चिड़िया बच्चों को लेकर दूसरे घोंसले में चली गई। चिड़िया वह घोंसला काफी समय से बना रही थी, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि एक न एक दिन उन्हें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। अगले दिन चिड़िया और बच्चों ने देखा कि किसान सचमुच गेहूं काट रहा था। बच्चों ने आश्चर्यचकित होकर माँ से पूछा, माँ, तुम्हें कैसे पता चला कि आज फसल जरूर कटेगी? माँ ने कहा, बच्चों सुनो, जब कोई व्यक्ति अपने कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, तो वह कार्य कभी पूरा नहीं होता। लेकिन जब वही व्यक्ति स्वयं अपना कार्य करने का दृढ़ निश्चय कर लेता है, तो वह कार्य निश्चित रूप से संपन्न हो जाता है।